हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच से 3-4 क्वेरीज़ निकाला हूं, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों में से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। उन लोगों का क्वेरीज़ मेरे पास आया है। पहला क्वेरीज़ ये है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, मैं पहले ये बताया था जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था कि 10 सितंबर तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक नोटिस आने के बाद, जैसे कि एक नोटिस आया था, उसमें इन्होंने बताया है कि प्रीलिम्स का मैं 10 टाइम्स और मेंस में मैं 1 टाइम्स रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ। पिछली बार ये नोटिस नहीं था। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में दिया गया था कि 10 टाइम्स प्रीलिम्स का और मेंस के लिए 2 टाइम्स हम लोग रिज़ल्ट देंगे। लेकिन इस बार क्या है, 10 टाइम्स प्रीलिम्स का और मेंस का 1 टाइम्स देंगे। पिछला बार भी 10 टाइम्स इन्होंने बताया था, लेकिन ये 17 to 18 टाइम्स रिज़ल्ट दिया था प्रीलिम्स का मेंस के लिए। लेकिन मेंस में ये शायद डबल क्वालिफाई किए थे इन्होंने। ठीक है, तो रिज़ल्ट की बात जहाँ तक है, तो ये रिज़ल्ट आपको 15 सितंबर यानी 15 या 16 तारीख तक यानी 20 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा एक, व्हाट विल बी द कट ऑफ मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। जब से एक नोटिस आई है उसके बाद से लोगों के मन में ये हो गया है कि 10 टाइम से ही बच्चों को ये कॉल करेंगे मेंस के लिए, तो हो सकता है कि इसका कट ऑफ हाई चला जाए। हाई कितना जाएगा? जो पेपर का लेवल था, आपको यदि 75 मार्क्स भी यदि कट ऑफ जा रही है ना, तो भी आप समझो कि कम है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था ना वो बहुत टफ नहीं था। और जो बच्चे अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन भी बहुत कम था, 19,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेशन था। तो क्या दिक्कत है, आप एग्ज़ाम दे दिए, कट ऑफ कितना भी जाए, चाहे वो 20 नंबर जाए चाहे 90 नंबर जाए, अब एग्ज़ाम तो हो गया ना भाई, एग्ज़ाम तो कंप्लीट है। आप सोच कर क्या करोगे? कुछ नहीं। अब आपके हाथ में मेंस है, मेंस का तैयारी करो। और आपको एक एग्ज़ाम थोड़ी ना देना है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के लिए आप थोड़ी ना बने हो। कोऑपरेटिव बैंक के अलावे भी बहुत सारे एग्ज़ाम है ना। एक एग्ज़ाम पे अडिग नहीं रहना है, एग्ज़ाम देते रहो। जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया वो बेस्ट है, लेकिन प्रिपरेशन करना है। जो हो गया उसको छोड़ देना है। ठीक है। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक CSA मेंस एग्ज़ाम। अब बहुत लोगों के मन में है कि सर, इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल क्या रहेगा। आप लोग ये समझ जाइए, RRB क्लर्क मेंस इक्वल टू बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मेंस, और दोनों का सिलेबस भी सेम है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ है। तो लेवल बिल्कुल डिट्टो, एकदम सेम टू सेम RRB क्लर्क मेंस जैसा होगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक टू थोड़ी सी एडवांस लेवल की होंगी। इनपुट आउटपुट, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, इसी सबसे क्वेश्चंस होते हैं और इजी लेवल का होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स की जो परसेंटेज है, ये 10 to 20% परसेंटेज ही होते हैं। मान लें 40 का बात करें, 40 8 से 10% आपको एकदम करंट देखने को मिलेगा, बाकी सारा पुराना मिलेगा। 1 साल पहले का, 2 साल पहले का स्टैटिक आपको मिलेगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए रिसेंट एग्ज़ाम, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो चाहोगे कि 2-3 महीने का मैं पढ़ के चला गया और उसमें से आ जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है। मैथ रीजनिंग का बात करें तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा प्रीलिम्स जो आप लोग देख करके आए उससे थोड़ा सा अप लेवल का होगा। यदि जैसे मैं इसका पजल का बात करें तो मैं सिंगल वेरिएबल था, यहाँ डबल वेरिएबल देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल वेरिएबल देखने को मिल जाएगा। तो कोडेड इनक्वालिटी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला दे देगा, यही होगा, ज़्यादा टफ नहीं रहता। आप टाइम देखो ना, आधा घंटा में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से तो कोई क्वेश्चन रखेंगे ये लोग। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो भी लैंग्वेज पेपर है, बहुत टफ नहीं आएगा। मैथ्स भी 3-4 आपको DI देखने को मिल जाएगा, 1-2 कैलकुलेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी ही आता है। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स विल कम, कितने महीना का करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में आ सकता है या आएगा। तो इस एग्ज़ाम में आप लोग 1 साल तक के करंट अफेयर्स को देख करके जाइए, 1 साल तक के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और ये सारा क्वेरीज था। बाकी मैं ETC में आप लोग को ये कहना चाहूँगा, मैंने जो बताया इसके अलावा यदि आप लोग के मन में किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो एटलीस्ट बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मेंस के लिए
प्रीलिम्स के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, डीवी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग के बाद का कैसा इसका वर्क रहता है, कैसा इसका वर्किंग कल्चर है, प्रमोशन का क्या स्थिति है, पॉलिटिक्स का क्या स्थिति है, सारा चीज़ आप लोग हमसे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी